एक स्कूल ड्रॉप आउट एक ऐसी फैमिली से आने वाला बच्चा जहां जॉब के अलावा कुछ सोचा और किया ही नहीं जाता था। एक लड़का जिसको स्कूल सिस्टम ने भी रिजेक्ट कर दिया था। एक गरीब घर का लड़का जो इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी इंडियन शेयर मार्केट का किंग बन जाता है, जो इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप खड़ा कर देता है। आज ये 30,000 करोड़ की कंपनी के मालिक है। इनकी कंपनी हर साल 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा रही है। इनकी कहानी सिर्फ सक्सेस नहीं, एक रेवोल्यूशन है। निखिल कामत पढ़ाई में एक एवरेज बच्चे थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ ही पुराने फोन को खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया था। वो 10th में ही पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में जॉब करने लगे थे, 8,000 रुपए महीने की सैलरी पर। वो मॉर्निंग में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे और इवनिंग में जॉब करते थे। एक टाइम के बाद वो अपने पेरेंट्स की मनी को भी मैनेज करने लगे थे। फिर एक टाइम बाद वो अपने बॉस के पैसे को भी मैनेज करने लगे थे। 18 की एज में ही वो एक छोटा सा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे। सन 2004 तक उन्हें ट्रेडिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था और एक अमीर अमेरिकन को उनका पोर्टफोलियो इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने अपने 25 लाख रुपए उन्हें ही मैनेज करने के लिए दे दिए थे। फिर धीरे धीरे इनके क्लाइंट्स बढ़ते रहे। निखिल कामत की अच्छी परफॉर्मेंस ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो खुद की एक फंड मैनेजमेंट कंपनी शुरू करे। सन 2006 में वो रिलायंस मनी के सब ब्रोकर बन गए थे। उसके साथ साथ वो और भी ब्रोकरेज फर्म्स के साथ काम करने लगे थे। उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। वो ये चीज समझ गए थे कि ब्रोकरेज फीस के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। फिर सन 2008 में शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आया, जिसमें लाखों लोगों ने अपने लाखों रुपए गंवाए। लेकिन उसमें भी निखिल कामत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उस क्रैश से निखिल कामत को बहुत ज्यादा लर्निंग्स भी मिली। फिर ये सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये ब्रोकर्स के साथ भी डील्स करते थे और दूसरे ब्रोकर्स के साथ उनका उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इस प्रॉब्लम को वो सोल्व करना चाहते थे, इस गैप को वो फिल करना चाहते थे। वो इस इंडस्ट्री को बदलना चाहते थे, इस इंडस्ट्री में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रोकर बनने का डिसीजन लिया। लेकिन वो वीसी फंड्स के बिना पॉसिबल नहीं था और 2008 के शेयर मार्केट के बहुत बड़े क्रैश के बाद कोई भी वीसी एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना चाहता था। इसलिए निखिल कामत ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी सेविंग से ही अपनी कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया और फिर सन 2010 में उन्होंने इंडिया की पहली डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जीरोधा की शुरुआत की। उनके शुरुआती दिन बहुत ज्यादा मुश्किल रहे, क्योंकि उनके पास स्टाफ की भी कमी थी और उतना पैसा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने याहू मैसेंजर, चैट ग्रुप्स, फोन कॉल्स और डोर टू डोर मार्केटिंग से अपने पहले 1,000 कस्टमर्स बनाए, क्योंकि ट्रेडर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर स्विच करने के लिए राजी करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे। उन्हें ये इंश्योर करना था कि उनका प्लेटफॉर्म स्मूथली चले और वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी हैंडल कर सके, क्योंकि कोई भी डाउन टाइम का मतलब है कि अपने क्लाइंट्स का भरोसा खोना। और उनके लिए एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स का सामना करना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था और वो उधार के पैसे पर अपनी कंपनी नहीं चलाना चाहते थे। इसलिए वो बहुत ज्यादा सोच समझकर खर्च कर रहे थे। उस टाइम पर स्टॉक ब्रोकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी ज्यादा परसेंटेज चार्ज करते थे। उस टाइम जीरोधा के 20 रुपीज पर ट्रेड के फ्लैट चार्ज ने पूरे ब्रोकरेज इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। उनकी जर्नी में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटेजी ही उनकी सक्सेस के पीछे का मेन रीजन बनती है और वो था प्रॉफिट के लिए काम करना। जबकि उनके कंपटीटर्स क्लाइंट्स लाने के लिए काम कर रहे थे। जहां बाकी स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो करने के लिए, कस्टमर्स लाने के लिए करोड़ों रुपए फूक रहे थे, लेकिन वही जीरोधा ने ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम किया। जीरोधा के 90% एम्प्लॉयज कोविड से पहले से ही घर से ही काम कर रहे थे। आज भी उनका एक भी ऑफलाइन ब्रांच नहीं है। उनका फोकस होता है कस्टमर को लो कॉस्ट पे हाई वैल्यू डिलीवर करना। वो अच्छी सर्विस देकर हाई वॉल्यूम में प्ले करना चाहते हैं। जहां उनके कंपटीटर्स वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए परेशान रहते हैं, वही जीरोधा ने अपने पैसों से ही कंपनी चलाई। इसलिए वो बोल्ड डिसीजन भी आसानी से ले पाते हैं। उन्होंने एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया जिसने कंपनी की किस्मत को पलट दिया। बात है साल 2015 की। इस कंपनी को 5 साल बीत गए थे और उस टाइम तक जीरोधा एक्टिव डे ट्रेडर्स पर ही फोकस कर रही थी। इससे कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो थी। फिर निखिल कामत ने एक मास्टर स्ट्रोक से कस्टमर की सुनामी ला दी और वो
वो मास्टर स्ट्रोक था जीरो ब्रोकरेज। जीरोधा ने इक्विटी डिलीवरी के लिए जीरो ब्रोकरेज का ऑफर दिया, जिसके चलते बहुत बड़ी संख्या में क्लाइंट्स उनके प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड की। कोविड के बाद तो और भी बड़ी संख्या में क्लाइंट्स इनके प्लेटफॉर्म पर आए। दूसरी कंपनीज मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी, जबकि इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दूसरी कंपनीज क्लाइंट्स लाने के लिए पैसा खर्च कर रही थी, और ये तो अकाउंट खोलने पर भी क्लाइंट से पैसा चार्ज करते थे। इन्होंने जब कस्टमर एक्वायर किए तो उसमें पैसा कमाया। दूसरी कंपनीज कस्टमर एक्वायर करने के प्रोसेस में पैसा खर्च कर रही थी। जीरोधा ने अपने कस्टमर को बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए हमेशा इनोवेशंस किए। जहां इंडिया की मैक्सिमम स्टार्टअप्स या तो बैंकरप्ट हो जाती है या अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है, वही जीरोधा इंडिया के उन गिने चुने स्टार्टअप्स में से है जो कि प्रॉफिटेबल है, और ये अपने बिजनेसेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई और स्केल कर रहे हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।